दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत से फाइनेंशियल रूल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 15-15-15 का रूल म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रूल्स में से एक है। तो आज इस वीडियो में हम इस रूल को डिटेल में समझेंगे और हम एक्चुअल डेटा के बेसिस पर भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये रूल काम भी करता है या नहीं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको जानकारी पसंद आए तो पूंजी गाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 15-15-15 के रूल में फर्स्ट 15 का मतलब है 15,000 की मंथली SIP। सेकंड 15 का मतलब है कि आपको 15% के एवरेज रिटर्न्स अचीव करने हैं। और लास्ट 15 का मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 साल का रहेगा। तो इस तरह आप 15,000 की मंथली SIP 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं और आप इस दौरान 15% के एवरेज रिटर्न्स अचीव करते हैं तो आपकी 15 साल बाद में मैच्योरिटी वैल्यू 1 करोड़ रुपए होगी, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ओनली 27 लाख रुपए होगी। मतलब कि इस रूल के थ्रू आप 15 साल में 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी बना सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या लॉन्ग टर्म में वास्तव में 15% के एवरेज रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इसे कुछ म्यूचुअल फंड्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर रिटर्न्स के एनालिसिस के लिए कोई भी एग्रेसिव फंड नहीं लिए हैं, बल्कि मैं रेगुलर कंजर्वेटिव फंड्स का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यदि सबसे पहले हम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का एग्जाम्पल देखें, जिसमें कि आपने 15,000 रुपये 15 साल तक जमा किए होते तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 27 लाख रुपए का होता, जबकि इसकी मेच्योरिटी वैल्यू 1.26 करोड़ होती, जिसमें कि आपके 18.56% के एवरेज रिटर्न्स निकल कर आते। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने कोटक टैक्स सेवर फंड का लिया है, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 15 साल बाद में 1 करोड़ रुपए होती, जिसमें कि आपके 15.03% के एवरेज रिटर्न्स बनते हैं। मतलब कि आप बाकी फंड्स को तो छोड़ो, टैक्स सेवर फंड भी आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी बना कर दे रहा है। साथ ही साथ आप इसमें अलग से टैक्स भी बचा लेते हैं। नेक्स्ट फंड के रूप में मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को लिया है, जिसमें कि 15 साल बाद में 1.07 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी होती, जिसमें कि आपके 16.60% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनते। लास्ट फंड के रूप में मैंने ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड लिया है, जिसमें कि 15 साल बाद में 1.14 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी बन जाती, जिसमें कि आपके 17.39% के एवरेज रिटर्न्स निकल कर आते। तो दोस्तों, ये फंड तो कोई प्योर इक्विटी फंड भी नहीं है, बल्कि एक हाइब्रिड फंड है। बावजूद इसके ये 15 ईयर्स में मोर देन 15% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है। तो यहाँ पर सभी प्रकार की कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स ने 15 सालों में 15,000 की SIP को आराम से 1 करोड़ रुपए की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। जबकि यहाँ पर मैंने स्मॉल कैप फंड का एग्जाम्पल तो लिया ही नहीं है, जहाँ पर स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न तो आराम से 20 से लेकर 25% तक के भी हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये सभी रेगुलर प्लान्स के एग्जाम्पल है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में रहेगा तो आपके रिटर्न्स 1-1.5% से ज़्यादा भी रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि हम ये रूल थोड़ा सा चेंज कर दें, मतलब कि हम 15, 15 और 30 का रूल फॉलो करें, जिसमें कि हमें 15,000 रुपये की SIP करनी है, 15% के एवरेज रिटर्न्स अचीव करने हैं और 30 सालों तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस केस में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 54 लाख रुपीज़ का होगा, जबकि आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी लगभग 10.5 करोड़ रुपए की, जो कि काफ़ी बड़ा कॉर्पस माना जा सकता है। हालांकि इस रूल को फॉलो करने के लिए आपकी एज यदि 25 से 30 रहेगी तो ये बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि इस एज में SIP स्टार्ट करने से आपको रिटायरमेंट के टाइम के आसपास एक बड़ा कॉर्पस आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप अपनी इनकम बढ़ने के साथ में अपनी SIP को भी बढ़ाते हैं तो आप अपने गोल्स को और पहले अचीव कर सकते हैं। इन सब के अलावा यदि आप इस रूल को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन भी रखना होगा, क्योंकि 15 साल तक रेगुलर शिद्दत के साथ में हर महीने इन्वेस्ट करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज हर व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है वो करोड़पति होता। इसमें आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करना होता है, साथ ही आपको बीच बीच में कोई अनावश्यक विड्रॉल भी नहीं करने होते हैं। इन्वेस्टमेंट के बीच में यदि आप विड्रॉल करते हैं तो आपकी कंपाउंडिंग हैमर होती है, जिससे कि आप अपने गोल को टाइम से बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते।
दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ।